हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विकी सर, आप लोगों को कुमार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग को उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझेंगे और उससे संबंधित सवालों को डील करेंगे। और एग्जाम में इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। परिमेय और अपरिमेय अपने आप में वीवीआई मायने रखता है। तो मेन खास कर के तौर पर हम इसी सवाल को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे और एग्जाम में कैसे सवाल पूछा जाता है उसको सॉल्व करने के लिए भी बताएंगे आपको। तो चलिए, सबसे पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा जानेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, या परिमेय संख्या क्या है, या परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में निरूपित किया जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q नॉट इज इक्वल टू, इसको पढ़ा जाता है, इसको नॉट इज इक्वल टू पढ़ा जाता है। नॉट इज इक्वल टू बराबर 0, उसे क्या, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से हम लोग रिपीटेशन कर रहे हैं परिमेय संख्या की परिभाषा। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में निरूपित किया जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा से ये उतना मायने नहीं रखता है जितना एग्जाम में इस पर सवाल पूछा जाता है कि जिन संख्याओं का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब कोई ये बोल देगा कि माइनस में क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या हम पहले ही बोल दी है। माइनस में लेने पर हम लोग का चल जाएगा काल्पनिक संख्या, जो हम लोग को 11th क्लास में आपको पढ़ना है। तो इसलिए हम उतना आगे नहीं बढ़ेंगे, वो भी हमारे सवाल में आता भी नहीं है। इसलिए हम इस पर हम यही ध्यान देना है कि हमको कोई भी संख्या जो है उसका केवल वर्गमूल एक प्राकृत संख्या ही हमें प्राप्त हो, उसका वर्गमूल अर्थात संभव हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे में 0, 1, 4/5, क्योंकि P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अब यहाँ पर 9th क्लास में ये क्वेश्चन पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो वहाँ पर हम लोग आंसर दिए थे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है। हम जानते हैं किसी भी संख्या के बाटा में 1 छिपा रहता है, यहाँ भी h के बाटा में 1 छिपा रहता है। इसका देखिए 16 रूट में है, इसका वर्गमूल 16, तो वर्गमूल जो है, वर्गमूल क्या होगा, रूट में जो 16 है तो वर्गमूल 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। तो 4 हम यहाँ पर देखो, जिन संख्याओं का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या, तो 16 बराबर हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 4। तो जो एक प्राकृत संख्या है तो ये परिमेय संख्या है। रूट में 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 भी एक प्राकृत संख्या है, इसका वर्गमूल संभव है, तो संभव है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे वीडियो में संबंधित इससे सवाल समझेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आइए, परिमेय संख्या का सबसे पहले दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का, एक शांत आवर्ती, दूसरा अशांत आवर्ती। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। शांत आवर्ती जैसे में 0.5, इसके बाद ये रुक गया, इसका शांति नाम है शांत, कामा 1.25 रुक गया है, डॉट डॉट डॉट। लेकिन अशांत आवर्ती में 1.3333 आते रह जाएगा, बराबर में इसको ऐसे दिया जाता है 1.3 पर रेकरिंग, ये इसको बार भी पढ़ा जाता है। 0.666 डॉट 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 मतलब 66 आते रह जाएगा, अर्थात इसको ये भी बोला जाता है 0.6 पर रेकरिंग। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें क्या गुण है और इसमें क्या गुण है। तो इसमें गुण के बारे में यही बोला जाता है कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आ सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं आ सकता है। फिर से सुनिए, शांत आवर्ती के दशमलव प्रसार के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या 2 या 5 दोनों आ सकते हैं, लेकिन अशांत आवर्ती के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या हो सकती है, वो 3 हो या 7 हो या 11 हो या 13 हो, जो भी हो, कोई एक संख्या और आ सकती है। फिर से समझिए, यहाँ पर शांत आवर्ती में सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 ही होंगे उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और भी संख्या इसमें इंक्लूड हो सकता है। फिर आगे हम बने रहेंगे, अभी बताएंगे अगले वीडियो में। बोर्ड पर इतना लिखना संभव नहीं है, इसलिए हम वीडियो को बार बार रोक कर आगे की ओर उसको प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए आइए, सवाल ये पूछता है, शांत दशमलव को भिन्न में बदलना आसान है, लेकिन अशांत आवर्ती को भिन्न में बदलना बहुत ही कठिन है, और उसको बनाने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। तो क्वेश्चन ये है, 0.5 ये शांत है, को भिन्न में बदले। तो हम अभी बोले क्या कि शांत आवर्ती को भिन्न में बदलना आसान है। आप सभी जानते हैं कि पॉइंट हटता है तो नीचे 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना शून्य बैठा देते हैं।
तो हम क्या किए, यहाँ पर पॉइंट को हटा दिए हैं, पॉइंट के स्थान पर एक नीचे, और पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो एक अंक है, तो एक शून्य। अब यहाँ पर देखिए 5/10 लिखे हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 ये अपने आप में भी में बदल गया है। इस टाइप का सवाल बनाने के लिए बहुत ही आसान होता है। मानकर चलिए आपको दिया जाता है क्या, 1.25 को भी में बदलिए, तो आप क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, तो बटा में क्या आता है, एक, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे आता है, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर आता है, बस इतना आपको याद रखना है। पॉइंट को हटाएंगे तो एक पॉइंट के बाद कितना अंक, एक अंक, दो अंक, तो कितना शून्य, 2 शून्य, तो क्या आ गया मेरे पास 125/100। 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, हाथ से ले दो, 25 हो जाएगा, 50 25, फिर 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, 0 तो 0, फिर 5 से कटाइए, 50 25, 5 चौका 20, क्या आ जाएगा 5/4। माने शांत आवर्ती का दशमलव प्रसार को भिन्न में बदलना आसान है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते पॉइंट के स्थान पर एक आता है, पॉइंट के बाद जितना अंक रहे उतना आपको शून्य बैठा देना है। लेकिन यहाँ पर अशांत आवर्ती को भिन्न में बदले क्वेश्चन दिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा जाता है, तो हम इसको इस प्रकार के सवाल को टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कर समझेंगे कि कैसा सवाल रहेगा, तो हम कैसे इसको डील करेंगे। तो मेरा फर्स्ट टाइप ये क्वेश्चन है कि 0.6 पर रेकरिंग को भिन्न में बदले। ये 9th क्लास में क्वेश्चन भी है, 1.3 में जाकर देखिएगा। तो इसको 3 नंबर में कैसे बनाया जाएगा, और हम लोग तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाद में अगर बच्चे पूछेंगे कि 2 नंबर और 3 नंबर बताइए कैसे सॉल्व, कमेंट जैसा रहेगा हम वैसे बना देंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। तो 0.6 पर रेकरिंग है, तो इसके लिए बहुत ईजी फॉर्मूला है, जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना बटा में 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 एक अपने आप में एक है, तो 6 संख्या 10 का 10, इसके बाटा में क्या लिख देंगे 9, क्योंकि हम अभी बोले हैं पॉइंट और रेकरिंग दोनों है, तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ये अपने आप में आता रह जाएगा। तो इसका यही एक ही फॉर्मूला है क्या, कि जो संख्या है वह संख्या अपने आप में कितना है, जो संख्या जितनी बार रहेगा उतनी बार हम क्या कर देंगे 9 दे देंगे। मानकर चलिए मेरे पास क्वेश्चन ये रहता 0.47 पर रेकरिंग, दोनों पर रेकरिंग, तो हम अभी बोले जितनी संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना हम 9 देंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 47/99, 47/99। अभी बनी रहेगा, आगे हम वीडियो में और सवाल सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। चलिए ये टाइप 2 में हम लोग आ गए हैं कि टाइप 2 के सवाल को कैसे डील करें। एक नंबर एकदम फिक्स है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, या तो फर्स्ट सीटिंग में पूछे या सेकंड सीटिंग में पूछे, किसी भी सीटिंग में आपसे पूछ सकता है। तो मेरे पास सवाल ये है कि 0.47 पर रेकरिंग, यहाँ पर देखिए दोनों पर रेकरिंग नहीं है, 4 पर रेकरिंग नहीं है, 7 पर रेकरिंग है। तो हम आपको क्या बोले थे, नियम आप दोनों को आपको ढोकर ले चलना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वाला, दोनों को आप ढोकर लेके चलेंगे तभी क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या बोले थे, पहले तो आपको संख्या लिख देना, क्या दिया है 7 पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग दिया है तो को 9, तो 1 पर रेकरिंग है तो 1 9, लेकिन इस पर रेकरिंग नहीं है, तो हम क्या बोले थे कि 1 दे देंगे बाटा में, 1 दे देंगे बाटा में। अब पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना शून्य, तो मानकर चलिए अगर 1 दिया जाता है, अब पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 शून्य देंगे, तो क्या गुना ना करते ना। अब कोई बोलेगा 7 पर 2 अंक नहीं होता, उसके लिए हम 9 लिख दिए पहले से, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 90 ये हो जाएगा। हम डायरेक्ट समझेंगे इसको बनाने के लिए, ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे 47 लिख देंगे, बाटा में क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, क्योंकि 1 पर रेकरिंग है, इस पर रेकरिंग नहीं है तो शून्य बैठा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करना है तो जितने जल्दी आप सॉल्व कीजिए। फिर इसका रूल क्या होता है, जिस पर रेकरिंग नहीं है तो वो माइनस में हो जाता है, जिस पर रेकरिंग नहीं है तो वो माइनस में हो जाएगा। तो बताइए अब क्या हो जाएगा 43 - 90, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये रहता है कि 0.47 पर रेकरिंग को भी में बदलें, आपको बिना टाइम खोए हुए जल्दी जल्दी बनाना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, इस टाइप का सवाल दिया रहेगा, तो जो पहले दिया रहेगा उसको लिख देंगे 47 1 पर रेकरिंग है तो 1 9, फिर इस पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0, फिर क्या करेंगे माइनस, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे, -4 पर रेकरिंग नहीं है तो -4 कर देंगे, घटा देंगे, आंसर ये आ जाएगा। मानकर चलिए आपको क्वेश्चन ये दिया जाएगा,
एक टाइप का सवाल है तो इसी टाइप का सवाल अभी हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इजी है। अभी ऊपर देख लीजिए नियम। पहले 63 लिख देंगे, बाई 3 पर रेकरिंग है 9 लिख देंगे, इस पर रेकरिंग नहीं है 0 बैठा देंगे। उसके बाद क्या किए हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो माइनस में ऊपर घट जाता है, घटाने के बाद क्या आ जाएगा 57/90। ओके, आगे फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले, थोड़ा सा पोस्टपोन कर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 1.24 पर रेकरिंग को भिन्न में बदले। हल्का सा चेंजिंग है, यहाँ पर 0 के बदले में क्या है, यहाँ पर रख दिया हमने 1 रख दिया। तो इस तरह के सवाल को हमने टाइप 3 में रखा है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख देंगे, इतना तो दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके बाद क्या करेंगे, 4 पर रेकरिंग है तो 1 9, इस पर रेकरिंग नहीं है तो 0। अब इसके लिए कुछ देते हैं, नहीं देते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं देते हैं। तो नहीं देते हैं तो बताइए ये। अब देखिए रेकरिंग जिस पर है उसके लिए 9, रेकरिंग जिस पर नहीं है उसके लिए 0। उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर माइनस करते हैं। तो माइनस यहाँ पर दो सिर्फ नहीं घटेगा, यहाँ पर टोटल घट जाएगा। जिस पर रेकरिंग नहीं है वो टोटल घट जाएगा। तो रेकरिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है तो 1 और 2 दोनों घट जाएगा लाइन से, मतलब 12 घट जाएगा। तो घटा दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा 112 भाई 90। कटाना है तो कटा दीजिए, 2 बचे 10, 2 छः 12 45। फिर कटेगा नहीं कटेगा 56/45। मान कर चलिए क्वेश्चन आपको ये दिया जाता 2.245 दोनों पर रेकरिंग। टाइप यही है, टाइप अंदर नहीं है। कैसे डील करेंगे इसको, 2245/99। यहाँ इस पर रेकरिंग नहीं है, पॉइंट के बगल वाले में जो भी है वही 9 देगा या 0 देगा, इधर वाला कुछ आपको नहीं दे सकता बेटा में। तो पॉइंट के बगल वाले में डबल 2 पर रेकरिंग था तो दोनों के लिए हम 9 लिख दिए। लेकिन पॉइंट के बगल वाले में 1 2 है, इस पर रेकरिंग नहीं है तो ये 0 देकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पॉइंट दोनों पर रेकरिंग नहीं, दोनों पर रेकरिंग है लेकिन इस दोनों पर रेकरिंग नहीं है तो ये दोनों आकर घटेगा इस रूल के अनुसार। इस पर रेकरिंग नहीं था दोनों पर तो दोनों आकर घट गया। तो उसी अनुसार इस पर भी दोनों पर रेकरिंग नहीं है तो ये दोनों आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कर लीजिए 3 2 2 2/9 हो गया। ठीक, अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम आज गए हैं अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या की परिभाषा, जिसको परिमेय संख्या की परिभाषा याद होगा तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा भी याद कर सकता होगा। जिन संख्याओं को p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सके, जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो तथा q नॉट इज इक्वल टू 0, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा यह भी हो सकता है कि जिन संख्याओं का वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं हो उसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, बहुत वीआई क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट पूछता है इसको कि पाई एक संख्या है, खाली स्थान दे देगा डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन क्या पूछेगा, पाई खाली स्थान संख्या है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर ए प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण, ऑप्शन नंबर सी परिमेय, ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय। तो पाई एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का एक मान होता है, आपको मालूम है क्षेत्रमिति में होता है 3.14, वो तो हो जाएगा क्या 3.14। अगर इतना पर रुका है तब तो हो जाएगा क्या परिमेय, क्योंकि या तो शांत होगा नहीं तो अशांत होगा। आप लोग कितना आदमी बोलते रहेगा 3.147 ये, तो आप जैसे बोलेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या है 2 प्रकार का दशमलव प्रसार, अभी हम पीछे बताए हैं शांत या अशांत। तो शांत या अशांत किस में चला जाएगा, परिमेय में चला जाएगा। पाई का मान यदि 3.14 या जो भी कोई बोलेगा तो वहां पर उसके अनुसार वह परिमेय संख्या का हो जाएगा। लेकिन त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री, तो यहाँ पर हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो दिया रहेगा उसी को देखकर हमको आंसर बोलना है कि पाई का मान दिया है कि नहीं दिया है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्वेश्चन देखना है कि मेरे पास क्वेश्चन है क्या। मेरे पास क्वेश्चन ये है कि पाई डॉट 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 संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, नॉट परिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर √29
यहाँ पर रूट में वैसी संख्या जिसका वर्गमूल संभव न हो, माने पूर्णतः वह बाहरी न आए, उसे ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब यहाँ पर 8 को देखिए, 8 को हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल देखिए तो 8, अगर 8 बराबर हम लिखेंगे रूट में 2 गुना 2 गुना 2, तो रूट में 2 को तो बाहरी आएगा तो 1, लेकिन ये नहीं ना निकल रहा है ना, तो नहीं निकलेगा तो ये परिमेय नहीं होगा, क्या होगा, अपरिमेय। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय ही होता है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, इस टाइप का स्टेटमेंट टाइप का पूछा जाता है। ये हो गया परिमेय, ये हो गया अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। उसी तरह से आप रूट 226 को निकाल कर देखिए कि वह परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव 2 प्रकार का है, तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव कितने प्रकार का होता है? तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव 1 प्रकार का। अनावसानी अनावर्ती, उसका नाम है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रकार 1 प्रकार का। अनावसानी अनावर्ती या आवर्ती भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 0.101001000 डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से आप भी कुछ बोल सकते हैं, 212112111 21111 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि इस अपरिमेय संख्या का हर के अभाज्य गुणनखंड में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आपको बस क्वेश्चन अब कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन ये पूछ देगा, मॉडल क्वेश्चन, निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है? निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है? ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का सवाल पूछा हुआ है, अब जाकर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख सकते हैं। हम यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ाएंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से संबंधित, कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन में कौन सा सवाल हम टच करेंगे कि उस टाइप के सवाल को हम डील कर लें, एग्जाम में फंसे नहीं। ऑप्शन नंबर बी रूट 225, ऑप्शन नंबर सी रूट 900, ऑप्शन नंबर डी रूट 361। अब आपको रूट देखकर घबराना नहीं है, इसलिए बोले हैं कि 1 से लेकर, ऑफलाइन क्लास में हम बोले हैं 1 से लेकर 50 तक वर्ग याद कर ले। जिसको अभी भी नहीं याद है तो अभी से आप लग जाइए, याद कीजिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो जब बनाएंगे तो।